तो हाँ जी, आपने मुझे अपनी पत्नी साक्षी की कुंडली भेजी है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इसकी यहाँ पे कुंडली बनी है। धनु लग्न की कुंडली है, राशि इसकी है मिथुन और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो इनके बारे में सवाल लिख के भेजे, एक तो आपने बोला है कि 4 साल हो चुके हैं, संतान आपके नहीं हो रही। इसके अलावा आपकी जो पत्नी है वो थोड़ा सा मानसिक चिंता करती है और तो ऐसे उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, ऐसे आपने लिख रखा है। और भी उसकी कुंडली कैसी है आपने ये जानना है, तो पूरा मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले जैसे आपको देखो जी, मैंने आपको अभी आपने कुछ दिन पहले अपनी कुंडली मेरे से बनाई है। मैंने आपको बताया है कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस जातिका का कुंडली में पहला ग्रह है और पहले ग्रह से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे कि शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है जो आपका सवाल भी है, बच्चों के लिए पांचवा घर देखा जाएगा। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने इस जातिका के बारे में जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि हमने इसके मान लो बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर है 5वां घर, तो 5वें घर से देखे जाएंगे बच्चे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 1 है, मेष राशि, मालिक है ये मंगल, तो इसके बच्चों के लिए मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। अब देखो जी सवाल की इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब इन 9 ग्रहों का जो असर है, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बता रखा है 9 ग्रहों का असर इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी 9 ग्रहों में इसके ऊपर सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो है ये बुध ग्रह। बुध की चल रही इसके ऊपर बड़ी महादशा। ये 17 में चली है दशा और 34 में जाके ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि अभी इस जातिका के जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण बुध ग्रह है और बुध का असर है ज़्यादा। और कुछ असर इसके ऊपर है 20% तक, वो है चंद्रमा का जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, अभी 7वां महीना 25 में ख़त्म होगी इसी साल में। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर बुध का है और दूसरा है इस चंद्रमा का। अब जो बुध है असल की बुध, क्योंकि उसका असर ज़्यादा है, ये जानना जरूरी कि भाई बुध इसका अच्छा है या बुरा है। तो इसका जो बुध है वो है बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि इसको अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत बुरे फल देगा। मतलब 100 में से समझ लो 80% तक ये बुध अच्छे फल देगा, 10-20% खराब फल देगा। लेकिन जो चंद्रमा है ये इसका ज़्यादा इसको खराब फल देगा। मतलब बुध फिर भी चलो ठीक है, लेकिन जो चंद्रमा की चल रही इसकी दशा पिछला 1 साल हो चुका है, ये इसको खराब फल दे रहा है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि इसको पिछले 1 साल से दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। तो विस्तार में जानते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। अब 7वां घर किसका है? 7वां घर है इसके जातिका के पति का घर है। जो ये जातिका साक्षी है इसका पति कैसा होगा, तो पति का घर है 7वां। और देखो जी पति के लिए हमें, क्योंकि घर का मालिक देखना है, तो पति के लिए 7वां घर और 7वें घर में नंबर लिखा है 3 है, मिथुन राशि, मालिक है बुध। तो पति के घर का मालिक बुध, इस बुध को देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। और बुध के अलावा कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पति घर में देखो आके चंद्रमा और गुरु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और दोनों के अलावा 7वें घर के ऊपर पति घर के ऊपर दृष्टि है, शनि की दृष्टि, शनि को भी देखा जाएगा। और शुक्र जो कि विवाह का कारक होता है इसको भी देखा जाएगा। तो 3-4 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। लेकिन अभी हम पहले चंद्रमा की बात करेंगे जो कि पति घर में बैठा है। सवाल की देखो सवाल की चंद्रमा अच्छे से बुरा, मैंने बोला चंद्रमा इसको ज़्यादा खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? उसके हैं 2-3 कारण। एक तो चंद्रमा जहाँ बैठा है 7वें घर में, ये बुध का घर है। यहाँ पे जो 3 लिखा है, ये चंद्रमा जो है बुध को अपना मानता है दुश्मन। एक तो ये नेगेटिव बात है कि दुश्मन के घर में बैठा है बुध, अपने दुश्मन के घर में बैठा है चंद्रमा जो है। अब चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का मालिक है वो है ये 8वां घर। ये 8वां घर कुंडली में खराब घर है। चंद्रमा मतलब बैठा 7वें घर में, लेकिन मालिक इसका है ये मालिक चंद्रमा 8वें घर का है। 8वें घर में देखो नंबर लिखा है 4 है, कर्क राशि, मालिक इसका होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? यहाँ पे पति घर में। तो चंद्रमा 8वें घर का मालिक, 8वें घर से देखा क्या जाता है? 8वें घर से देखो जी खराब चीज़ देखते हैं। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी चीज़ें हम 8वें घर से देखते हैं। और 8वें घर का मालिक चंद्रमा कहाँ बैठा है? पति घर में। मतलब 8वां घर किसका है? बीमारी। तो बीमारी चलेगी पति घर में। 8वां घर
रुकावटों का है, और भी दिक्कतें परेशानियाँ, ये चीज़ें उठ के चलेगी पति घर में। मतलब चंद्रमा जो है, ये जो जातिका है, इसके पति घर में बैठे, इसको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो पति वाली दिक्कतें क्या आएंगी भाई, और ये पिछले 1 साल से इसको दिक्कतें आ रही होंगी पति को लेके, क्योंकि चंद्रमा की अभी दशा ये अभी एक्टिवेट है। तो पिछले 1 साल से पति घर में बैठा है, पति वाली दिक्कतें जो आएंगी, एक तो पति को बीमार कर देगा, इसके जो साक्षी का पति है उसको बीमार कर देना, या पति के काम काज में दिक्कतें आना, या पति से लड़ाई झगड़े होना, पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा चंद्रमा। और भी इसकी दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है, लगन को भी दिक्कतें खराब कर देगा, इसको भी मतलब जातिका को भी मानसिक चिंता देगा। जैसे मैंने बोला था, ये जो दिक्कतें इसको आ रही हैं लाइफ में, मानसिक चिंता होना, लोगों से लड़ाई झगड़े होना, ये कारण भाई चंद्रमा है। अब आपको मैं जो शास्त्रों में लिखा है वो मैं दिखा भी देता हूँ। पहले आप यहाँ पे दोबारा देखो, ये आपने डिटेल भेजी, ये कुंडली इसकी बनी है, और यहाँ पे चंद्रमा बैठा है इस घर में, और ये दशा देखो, दशा बड़ी है इसकी, बुध की छोटी दशा है चंद्रमा की। अब हम देखते हैं शास्त्रों में, जैसे मैंने बोला, इसका देखो जी धनु लग्न है, चंद्रमा है 7वें घर में। तो यहाँ पे देखो धनु लग्न है और चंद्रमा कहाँ बैठा है, 7वें घर में। यहाँ पे पढ़ो, अष्टम भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में हो तो जातक को दाम्पत्य जीवन में सुखों से वंचित कर देता है, क्योंकि ऐसा चंद सौम्य ग्रह मन और सौंदर्य या भावनाओं का कारक होकर भी पाप स्थान से पापी हो जाता है। ऐसी दशा में 7वें भाव में वह पत्नी को, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने सोचा कि पति का कुंडली होगी, लेकिन यहाँ पे आप उल्टा कर लो, क्योंकि पत्नी कुंडली बैठे तो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे पति आ जाएगा। वह पति को तो सुखों से हीन करता ही है, साथ ही उसकी दृष्टि लगन भाव पहले घर के होने के कारण स्वयं जातों को भी दाम्पत्य सुखों से हीन करती है। मतलब सीधी सी बात है भाई, ये मतलब चंद्रमा पति को भी खराब करेगा और लगन को देख रहा है, इस जातिका को भी दिक्कतें पैदा करेगा। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, इसका भाई चंद्रमा इसको दे रहा है बुरे फल। अभी ये दशा चलो खत्म हो जाएगी 7 महीना 25 में, 2-3 महीने पड़े हैं। लेकिन आप सवाल कि भाई चंद्रमा के लिए जातिका क्या उपाय करे, तो चंद्रमा के कुछ मैं उपाय बता देता हूँ। जो कि पहला उपाय है, ये जातिका चंद कवच का पाठ पढ़े, सबसे बेस्ट। दूसरा है चंद्रमा का दान करे, और ये दान भाई ध्यान से समझ लो, दान चंद्रमा का मैंने बोला है सोमवार को करना है, और ये करना कब तक है, बस जब तक ये दशा है, उसके बाद दान नहीं करना, छोड़ देना है। सिर्फ चंद्रमा की दशा तक ये दान करना है, और चंद्रमा कवच का पाठ भी जब तक दशा तब तक पढ़ ले, उसके बाद चाहे छोड़ दे, कोई बात नहीं। 2 उपाय जरूर करने हैं। तीसरा भी उपाय अगर इसका टाइम लगता है वो है, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करती है उससे भी चंद्रमा इसको बुरे फल नहीं देगा। तो ये 3 उपाय फिलहाल जब तक ये दशा है भाई, 2-3 महीने की दशा है, तब तक ये जरूर करें। चंद्रमा का दान तो सोमवार को करना है। क्या दान है, सफ़ेद रंग का दान होता है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और चंद्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है इसको, चाहे जैसे मैंने बोला था कि मंदिर में जाके पूजा उपासना करती, वहाँ पे जब जाएगी वहाँ पे ये बैठ के पाठ, चंद्र कवच के पाठ को पढ़ना है या सुन लिया करे ऑडियो लगा के। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी इसकी बड़ी दशा बुध की भी उसकी बात करेंगे, लेकिन छोटी दशा भी चंद्रमा की हमने बात की है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। अब देखो जी, इसके पहले घर में जो शनि है, अब मैं इसकी बात करता हूँ। ये भी क्योंकि सवाल कि शनि इसका कैसा है। शनि देखो जी ज़्यादातर खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। अब जैसे कि 7वां घर पति का हो गया, ऐसे 5वां घर इसके बच्चों का है, बच्चे कैसे होंगे। चौथा घर इसकी माता का बनेगा, तीसरे घर से छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहले घर से ये जातिका के बारे में जो साक्षी है, कि साक्षी अगर हमने देखना कि साक्षी भाई कैसी होगी, पहले घर से देखा जाएगा। साक्षी का शरीर कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा, इसका स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है, हमने पहले घर का मालक देखना है। पहले घर में 9 लिखा है, 9 धनु राशि, मालक गुरु देखा जाएगा। और गुरु के अलावा पहले घर में शनि आके बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। पहले हम शनि की बात करेंगे, तो शनि बैठा है पहले घर में, और वो है गुरु का घर। और शनि जो है गुरु को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है ये शनि जो है। जैसे कि मेरे घर में दुश्मन आया है भाई, दुश्मन मेरे घर का नुकसान कर देगा, वो मेरा सामान तोड़ देगा, कोई घर की हानि कर देगा, वो यहाँ पे शनि करेगा। पहले घर में बैठा है, पहले घर को खराब करेगा। क्या खराब करेगा, पहला अगर जातिका का शरीर मैंने बोला है, तो शनि इसको शरीर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब इसकी हेल्थ खराब कर देगा शनि। हेल्थ में देखो जी 2 प्रकार की होती है, शारीरिक कष्ट कहते हैं, मानसिक कष्ट, दोनों कष्ट देगा इसको मानसिक चिंता भी लाइफ में दिक्कतें आती रहेंगी, मानसिक परेशानियाँ, दिक्कतें परेशानियाँ, हेल्थ शरीर कष्ट भी इसको होता रहेगा। और भी शनि क्रूर ग्रह है, इसको क्रोधी बनाएगा। जातिका बहुत ज़्यादा क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, और गुस्से की वजह से इसके काम बिगड़ेंगे।
अब शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, बैठा पहले घर में है लेकिन मालक शनि इस दूसरे घर का है और तीसरे घर का। दूसरे घर से इसका धन देखा जाएगा, धन के बारे में दूसरे घर में 10 लिखा है, मालक शनि, धन का मालक शनि है। और शनि पहले घर में बैठा है, वैसे शनि दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी। और शनि तीसरे घर का मालक है, तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। अब अच्छे फल क्या देगा, अपने घर को देख रहा है। शनि इसको काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर, पति से भी मनमुटाव कराएगा। अब इसके बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा है, वो भी आप देख लो। इसका शनि है, पहले घर में बैठा है, धनु लगन है। तो यहाँ पे देखो जी, धनु लगन है, शनि बैठे पहले घर में। ये पढ़ो, धनु लगन है, शनि कहाँ बैठा है, पहले घर में। लगन भाव में शनि होने पर जातक मानसिक रूप से सदा परेशान रहता है। ये आप भाई बाद में पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है, तो ये देख लो, बाद में पढ़ लेना। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती, इसमें से कुछ चीज़ें लागू जरूर होती हैं। तो बस आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि जो शनि है, अगर इसका जो आपने बोला कि इसको अगर गुस्सा आता है, लिख के दे सकता हूँ गारंटी से, शनि कारण है। अगर ये जाति का क्रोधी है, जिद्दी है, लड़ाकू है, मानसिक चिंता करती है, शनि कारण है भाई। और शनि की जब भी कभी दशा आएगी उसमें तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जैसे अभी तो चलो बुध की दशा है, वो तो अच्छा है, वैसे शनि की दशा इससे पहले इसकी निकल चुकी है 17 से पहले। अब शनि के सवाल के क्या उपाय करने हैं, तो शनि का जो पहला उपाय है, ये जाति का शनि मंदिर जाना शुरू कर दे भाई, शनिवार को माथा टेक के जरूर आए। दूसरा उपाय है, बेस्ट उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़े, रात के समय रोजाना पढ़े, और ये पाठ तो चाहे पढ़ती रहे, लंबे समय के लिए पाठ पढ़ ले, लाइफ टाइम पढ़ ले। तीसरा उपाय है, शनि का दान किया करे, दान इसको शांत करेगा। तो 3 उपाय जरूर करने हैं। मंदिर जाए शनिवार को, शनि कवच का पाठ पढ़ना है, ये सुनना है रात के समय, और रोजाना पढ़ना है ये पाठ। दान शनिवार को करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना। और शनि मंदिर भी शनिवार को जाना है। काले कपड़े कम यूज़ किया करें, ये हुई शनि की बात। अब आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे ये 9वें घर में मंगल, सूर्य, इन तीनों की मैं बात करता हूँ। पहले समझो ये 9वां घर किसका, 9वें घर से इसका जातिका का भाग्य देखा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, और घर का हमने मालक देखना है। 9वें घर में लिखा है 5, ये सिंह राशि है, मालक सूर्य है। अब सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। इसका सूर्य बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि 9वें घर में अपने घर में बैठा है। तो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि जातक का भाग्यशाली होगी। सूर्य और भी जिन चीज़ों का कारक है, पिता के लिए कारक होता है, पिता के लिए अच्छा है। सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी। सूर्य देखो जी, जैसे अभी चंद्रमा की छोटी दशा है, इससे पहले इसकी सूर्य की दशा थी, वो फिर भी उसने अच्छे फल दिए होंगे। लेकिन ये पिछले 1 साल से जो चंद्रमा की दशा है, ये तो दिक्कत दे रहा होगा। तो सूर्य और भी अच्छे फल देगा। अब साथ में जो मंगल है वो उसकी बात करते हैं। और आपका जो सवाल है वो भी मैं अभी कवर करूँगा। आपने क्या बोला था, संतान के बारे में। 5वां घर है संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है, 5वें घर का मालक देखना है। 5वें घर में 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालक मंगल। इस मंगल को देखना पड़ेगा संतान के लिए कि मंगल खराब घर में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, कहाँ बैठा है। तो मंगल इसका भाई बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है जहाँ ये बैठा है मंगल। और 9वें घर में जो 5 लिखा है, सूर्य घर में बैठा है मंगल, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। तो मंगल इसका मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा है। क्यों, क्योंकि अच्छे घर में बैठा है, दोस्त का घर है, अच्छे फल क्या देगा। भाग्य घर में बैठा है, संतान भाग्य, मंगल ही दिखा रहा है इसको संतान भाग्य। संतान होने के बाद भी इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान के द्वारा भी इसका भाग्य दे होगा, मंगल ही दिखा रहा है। और आगे देखो जी, एक और अच्छी बात है कि मंगल की इसकी आगे दशा भी आने वाली है। अगर आपका सवाल कि भाई संतान कब होगी, बड़े लेवल पे जो हो गया संतान होने के, मंगल की अभी दशा आने वाली है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, दोबारा देखो ध्यान से। अभी बड़ी दशा है बुध की, छोटी दशा है चंद्रमा की। इसके बाद देखो दशा आनी है मंगल। कब आएगी, 17, ये तारीख लिख लो आप, 27/7/25। इसी अभी 3-4 महीने के बाद ये दशा मंगल की स्टार्ट होगी। और ये 7वां महीना 26 में, अगले साल में ख़त्म होगी। ये जो 1 साल है, इसमें भाई बच्चा होने का पूरा बड़े लेवल पे योग है, क्योंकि मंगल 5वें घर का मालक है, तो संतान का योग लेके बैठा है। लेकिन सवाल ये कि भाई इतने साल से संतान क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर देखो जी, एक और बात नोट कर लो। संतान के लिए तो मंगल को देखा जाएगा, जो कि है संतान के घर का मालक। और संतान का कारक गुरु होता है, गुरु को भी देखा जाएगा। अभी उसकी हम बाद में बात करते हैं, अभी पहले मंगल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल कि मंगल है तो अच्छा, लेकिन संतान क्यों नहीं हो रही। उसका यहाँ पे एक जो मुझे कारण दिखा है वो है कि मंगल इसका अस्त बैठा है, ये मृत अवस्था बैठा है, डेड होके बैठा है। अच्छे फल दे रहा है लेकिन अच्छे फल कम दे रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है, जातिका क्या करे ताकि मंगल की पावर बढ़े। तो यहाँ पे मंगल के इसने करने हैं 2 उपाय। और ये उपाय चाहे अभी कर ले, चाहे इसको बाद में शुरू कर दे। पहला उपाय है, ये मंगल का मंत्र जाप किया करे।
चाहे 1 माला 2 माला 3 माला सुबह के टाइम करना है। और अभी इसको चाहे इसकी देखो जी इसके ऊपर डिपेंड है, चाहे अभी शुरू कर दे, मंगलवार को संकल्प लेके शुरू करना है, चाहे इसको जब इसकी दशा आएगी उसमें शुरू कर देगी ये, तो वो आपकी चॉइस है। चाहे अभी मंगलवार से शुरू कर दे, जो अभी मंगलवार आने वाला है, या मंगल की दशा जो आएगी जुलाई में उसमें शुरू कर देगी। मंगल का मंत्र जाप करना, संकल्प लेके शुरू करना है। संकल्प कैसे लेना है? मंगलवार जिस दिन होगा, मंगलवार को संकल्प लेगी कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम साक्षी है, मेरी जाति ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में हैं संतान के घर के मालक, और मुझे 4 साल हो चुके हैं, संतान नहीं हो रही, मैं चाहती हूँ मुझे संतान का सुख मिले, इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र जाप किया करूँगी। तो मंत्र क्या है? ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। ऐसे मंत्र जाप रोजाना, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला करने हैं सुबह के टाइम। कब तक करना है? जब तक संतान नहीं हो जाती। दूसरा उपाय है, मंगल का ये जात का रत्न धारण करे, क्योंकि अस्त है तो रत्न क्या करता है? पावर को इसकी बढ़ाएगा, इसके अच्छे फल बढ़ेंगे। तो मंगल का मूंगा भी इसको धारण करवा दो भाई, अभी मंगल की दशा में करवा देना। वो रत्न इसके वजन के बराबर दान कराना। आपने इसका जो वेट लिखा है मैं देख लेता हूँ, आपने वेट इसका लिखा है 55 लिख रखा है। 1.25 शेरती का लाल मूंगा ले लो, उसको लेके या तो तांबे में, तांबे वैसे बेस्ट है, तांबे में जड़वा देना शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह के टाइम, और इसको लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में धारण कराना है। और शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार सुबह के टाइम धारण कराने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करवा देना, और 1 माला उस समय मंगल का मंत्र जप करना है धारण करने से पहले। तो 2 उपाय हैं। मंगल का मंत्र मैंने बोला है, चाहे अभी शुरू कर दे, चाहे जुलाई में शुरू कर देगी मंत्र करना, और रत्न धारण कर लेना। अब देखो जी, संतान के लिए आपको भी शायद मैंने बोला था, संतान गोपाल स्रोत का पाठ मैंने बोला है, वो दोनों जाने पढ़ो, संतान गोपाल स्रोत का पाठ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, संतान गोपाल स्रोत। तो अपनी पत्नी साक्षी को भी बोलो कि संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ा करे, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे सुबह शाम। तो ये मंगल का मंत्र, मंगल का रत्न और संतान, ये जो 3 उपाय हैं, ये संतान के लिए उपाय हैं। जो आपका सवाल था संतान नहीं हो रही, तो ये 3 उपाय करने से इसको संतान का सुख मिलेगा। मंगल का मंत्र करे, रत्नदान कर ले, और संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़े। आपकी देखो जी, मैंने कुंडली देखी थी, आपकी कुंडली में मैंने बोला था कि आपकी संतान नहीं हो रही, उसका कारण था आपका 5वें घर का मालक गुरु मैंने देखा था, वो ये आपका नाम था अनूप गोयल, आपने लिखा रखा था। 5वें घर का मालक सूर्य आपका ये बैठा है भाई 8वें घर में, एक तो ये कारण। आप सूर्य का, आपको बोलूँगा सूर्य का मंत्र करो आप, ओम गृणी सूर्य, ओम गृणी सूर्य, ये मंत्र जो है इसका वो करो। और गुरु संतान का कारक राहु के साथ बैठा है, वो भी बड़ा कारण है, चंडाल दोष बना है, पीड़ित है गुरु आपका, संतान अगर जो नहीं आपकी हो रही। और आपकी राहु की दशा भी देखो चल रही है, और आगे अभी गुरु दशा आएगी आपकी, इसमें आपके संतान होने के योग हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है पुत्र भी आपका हो सकता है गुरु की दशा में, 25 के बाद, ये जून 25 में दशा आएगी आपकी। तो आपके जो अनूप के पाठ पूजा है संतान के लिए, गुरु का मंत्र करना है और सूर्य का मंत्र करे, शनि के मंत्र जाए। ये जो दोष बना यहाँ पे, ये भी दोष की वजह से संतान नहीं हो पा रही। तो अभी आपकी पत्नी कुंडली में देखो जी, मैंने शनि देखा, चंद्रमा देखा, यहाँ पे 3 ग्रह ये देख चुके हैं। अब यहाँ पे 10वें घर में शुक्र बुध की बात करते हैं। पहले 10वां घर किसका है वो समझो। 10वां घर इसके जातिका के कामकाज का घर है, जो ये कामकाज करेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार यहाँ से देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। अब हमने 10वें घर का मालक जो है वो देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है? 6 कन्या राशि मालक बुध देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो बुध भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि ये अपने घर में बैठा है, 10वां घर इसी का घर है। और ये तो बुध क्या करेगा? 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज, बुध इसको काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज? बुध का जुड़ा काम, जैसे कि कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो। ऐसे लोग मैंने देखे सीए भी होते हैं, जो सीए होते हैं ऐसे लोग होते हैं। मतलब अभी बुध की जो दशा है, बुध मतलब अभी जो बड़ी दशा है बुध, इसमें क्या होगा? बुध इसको काम काज के लिए अच्छा है, खासकर बुध के काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध इस कुंडली में इस 7वें घर का भी मालक मैंने बोला था, जो कि है पति का घर। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो बुध पति घर का मालक, बुध पति के लिए भी अच्छा है। बुध दिखा रहा है कि पति का भी सुख अच्छा है। और आपको मैंने बोला था पति के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। चंद्रमा पति घर में बैठ के पति के लिए अच्छा नहीं है, कि पति बीमार होगा या पति से मन बटाव। लेकिन पति घर का मतलब बुध देखा, वो तो अच्छा है भाई, पति का सुख अच्छा है, वो ही दिखा रहा है।
अब बुध की जो दशा चल रही है, बुध मैंने बोला था 80-90% अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? बुध काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, पति के लिए अच्छा है। लेकिन ये जो खराब फल देगा वो है, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे जो 12 लिखा है नीच राशि, चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, इन संबंधी हल्की सी कोई दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। माता हो चाहे इसका मकान वाहन, ऐसी थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ी बहुत ही आएंगी। अब ये तो ये बुध की बात। साथ में जो शुक्र बैठा है भाई, शुक्र इसका बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो 6 है कन्या राशि में नीच का बैठा है। अब जो ग्रह नीच का होता है बड़े लेवल पे खराब होता है, तो शुक्र तो नीच का है भाई, खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? शुक्र 10वें घर को खराब करेगा। खासकर शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी जब भी आएगी। आज भी खराब फल दे रहा है, आज थोड़े से हैं, लेकिन शुक्र की दशा में खराब फल बढ़ जाएंगे। क्या खराब फल देगा? 10वां घर काम काज का है, शुक्र काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें। सरकार का है 10वां, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो छठे घर का, छठे घर में देखो 2 लिखा है मालक शुक्र। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। शुक्र की दशा में हेल्थ भी खराब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ सकता है, काम काज के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है। और शुक्र 11वें घर का मालक है, 11वें घर में 7 लिखा है मालक शुक्र। इनकम को लेकर दिक्कतें आना, लाभ ना होना, कामकाज की हानि हो जाना, लॉस हो जाना, शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि शुक्र के साथ जो बुध है वो उच्च का बैठा है, तो यहाँ पे योग बना है नीच भंग राजयोग, मतलब शुक्र का बुरा फल नहीं मिलेगा क्योंकि नीच जो है वो भंग हो चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता, थोड़ा बहुत बुरा फल मिल भी जाता है। फिर भी शुक्र के लिए मैं जातकों को बोलूँगा, इसके चलो पाठ तो अभी रहने दे, लेकिन जब कभी शुक्र की दशा होगी उसमें पाठ जरूर पढ़ने हैं। फिलहाल शुक्र का एक उपाय जरूर किया करे अभी भी, चाहे वो करे, वो है शुक्र का दान कर दिया करे। शुक्रवार को टाइम निकाल के शुक्र की वस्तुओं का दान करें। और शुक्र की दशा हम देख लेते हैं कब है। छोटी दशा एक 3 प्रकार की दशा होती है, देखो जी। जैसे कि बड़ी दशा बुध की है, और इसकी बड़ी दशा शुक्र की चलेगी 41 में चलेगी, 2041 में चलेगी, 61 में ख़त्म होगी, 20 साल की दशा है। ये दशा में ये पाठ को जरूर पढ़ने हैं उस समय, जो अभी काफ़ी साल पढ़े हैं। और छोटी दशा इसकी अभी जैसे चल रही चंद्रमा की, इससे पहले शुक्र की दशा इसकी 20 में चली थी, 23 में ख़त्म हुई है, इसमें भी चाहे इसको दिक्कतें आई होंगी। और एक तीसरी दशा वो अभी चल रही है इसकी शुक्र की, देखो 6/4/25 में अभी चली है, इसी महीने में। और ये 7 महीना 25 में खत्म। इसका वैसे अभी तीसरी क्योंकि दशा, इसका असर वैसे कम हो जाता है, तो शुक्र का दान जरूर इससे कराओ भाई। बाकी इसके देखो जी जो बचे हैं, राहु की बात करें, तीसरे घर में बैठा है राहु। अब देखो जी आपको दिख रहा होगा कि राहु इसका बैठा है तीसरे घर में कुंडली में, लेकिन इसको मैंने चलत में देखा है, राहु इसका बड़ा हिस्सा जा रहा है दूसरे घर के ऊपर। अब दूसरा घर धन का घर है, मतलब राहु इसको धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। राहु की खासकर दशा में धन इसका खर्च होगा बहुत ज़्यादा, धन की हानि कर देगा राहु की दशा में, और भी दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी कठोर कर देगा राहु इसकी। राहु भी इसको क्रोधी बनाएगा, शनि भी क्रोधी बनाएगा, राहु भी। और राहु दूसरे घर से छठे घर को साथ में। अब राहु की दशा पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कब है। बड़ी दशा राहु की तो लास्ट में है, वो होता शायद मिले भी ना इसको। छोटी दशा है राहु की, यहाँ पे ये आएगी 26 से लेकर 29 तक। ये तारीख लिख लो अपने पास, जब राहु की दशा आएगी भाई 24/7/26 अगले साल में स्टार्ट होगी, और 29 तक ये दशा है। ये समय इस जातका का खराब समय होगा, 26 से लेकर 29 तक। क्या खराब समय होगा? इसमें धन की हानि होगी बहुत सारी। इसमें राहु की दशा में ये धन कहीं पे इन्वेस्ट मत करे, धन इसका फंस जाएगा, धन लॉस हो जाना, धन खर्च हो जाना। तो राहु की दशा भी अगले साल में आनी है। राहु के उपाय अभी चाहे रहने दे, अगले साल शुरू करने हैं। क्या क्या उपाय हैं? राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ, राहु का दान। तो राहु के उपाय अभी चाहे रहने दे। ऐसा नहीं कि राहु की दशा जो आएगी बिल्कुल बुरी जाएगी, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी उसमें, लेकिन बुरे फल ज़्यादा होंगे। हाँ अगर ये उपाय करेगी फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी सातवें घर में जो गुरु बैठा है, गुरु देखो जी पति के घर में बैठा है, पति के लिए अच्छा है। और गुरु चौथे घर का मालक, चौथे घर में 12 लिखा है मालक गुरु। चौथा घर मकान वाहन, गुरु चौथा सुख का भी होता है। गुरु ये दिखा रहा है कि पति सुख देने वाला होगा, पति आएगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा। गुरु लगन को देख रहा है, लगन का अच्छा कर देगा। गुरु फिलहाल अच्छा है, लेकिन गुरु थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा है कि राहु के नक्षत्र में बैठा, फिर भी गुरु मतलब अच्छा है। तो इसकी कुंडली में हमने क्या देखा है, मंगल अच्छा है लेकिन वो अस्त है, फिर भी चलो अच्छा है। सूर्य बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु ठीक है। और जो ग्रह खराब इसके हैं, शुक्र खराब है क्योंकि नीच का, लेकिन मैंने बोला नीच भंग राजयोग की वजह से शुक्र के बुरे फल जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे भी थोड़े बहुत मिलेंगे। चंद्रमा खराब है क्योंकि मार्गशीर्ष 8वें घर का मालक है। शनि अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। राहु के पाए अगले साल करने हैं, जो कि दशा उसकी आगे आएगी।
तो अब देखो जी, आपके जो सवाल थे, एक तो आपने मुझे बोला था संतान नहीं हो रही। दोनों कुंडली में हमने क्या देखा कि जो आपकी कुंडली है उसमें देखो जी, संतान के घर का मालक सूर्य आपका 8वें घर में है और शनि के साथ बैठ के दोष बना है पितर दोष, वो उसकी वजह से आपको संतान नहीं हो रही। और संतान का जो कारक होता है गुरु, वो राहु के साथ बैठा आपकी कुंडली में। तो आपको मैं बोलूँगा भाई, सूर्य के जो उपाय हैं वो करो और गुरु का मंत्र आप किया करो और संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ो संतान के लिए। और आगे आपकी दशा गुरु की आने वाली, उसमें आपके बड़े लेवल पे योग हैं पुत्र होने के। और इसकी कुंडली में संतान जो नहीं हो रही, संतान के घर का मालक मंगल बहुत अच्छा है लेकिन बस अस्त है, लेकिन इसको भी मैं बड़ा कारण नहीं मानूंगा। ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ा कारण अस्त हो गया, नहीं भाई, इतना कोई बड़ा कारण नहीं है। गुरु भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में है, डिले करता है। तो इसकी कुंडली में मुझे संतान को लेकर दिक्कत आने का कोई ज़्यादा कारण नहीं दिख रहा, कोई ऐसी बड़ा कारण मुझे नहीं दिख रहा। फिर भी इसको मैंने बोला है मंगल का मंत्र करे और आगे मंगल की दशा में योग बने हैं पूरे संतान होने के, और मंगल का मंत्र के साथ रतन धारण कर ले और संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़ना है सुबह शाम। और बाकी इसके जो दूसरे उपाय हैं, जैसे कि शनि जो इसकी हेल्थ ख़राब कर रहा है, जो इसको गुस्सा आ रहा है, चिंता होना, डिप्रेशन होना, वो शनि भी कारण है। और इसका जो भी चंद्रमा की दशा चल रही पिछले 1 साल से, वो भी कारण है। तो चंद्रमा के जो उपाय हैं वो जब तक ये दशा तब तक कर ले, उसके बाद छोड़ देने हैं। और शनि के उपाय तो करती रहे, चाहे शनि मंदिर जाती रहे, शनि कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है, शनि का दान किया करे। और मंगल का मंत्र चाहे अगले साल शुरू कर, अगले जो इसकी दशा आएगी मंगल की दशा जुलाई में, उस समय शुरू कर दे, चाहे अभी से शुरू कर दे सुबह का टाइम। और संतान गोपाल स्रोत का पाठ जरूर पढ़े सुबह शाम। और रतन दान कर ले मंगल का मूंगा, शुक्र का दान शुक्रवार को करे। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, उससे और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं, राहु भी अच्छा होता है। काले कपड़े कम यूज़ करे। बाकी देखो जी, शुक्र का मैंने दान बोला है, शुक्रवार को करना है। केतु का दान कुत्तों को रोटी डाले। राहु का दान अगले साल शुरू करना है जब इसकी चलेगी दशा। और अभी शनि का दान भी मैंने बोला शनिवार को जरूर करें, वो दान आप देख लेना शनि का। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने पाठ पूजा कोशिश की है कम से कम बताने की, लेकिन एक और बात, इसके ऊपर बड़ी दशा है बुध की, जो कि है तो अच्छा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। सवाल कि बुध का कोई जाति का उपाय करे या ना करे, मैं इसको बोलूँगा जरूर बुध का उपाय करे, जो कि है बुध का मंत्र कर लिया करे। जब भी इसका टाइम लगे 1-2 माला, चाहे 1 माला करे जरूर, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दोनों टाइम मंत्र जरूर करे, ओम बूम बुद्धा नमः। चाहे इसको अभी शुरू ना करे तो चाहे कोई बात नहीं, 2-3 महीने के बाद शुरू कर दे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अभी से सभी उपाय शुरू करने हैं। इसको मैं बोलूँगा बुध का मंत्र चाहे 1 या 2-3 महीने के बाद शुरू कर दे। बाकी ये जो उपाय हैं ये तो अभी शुरू कर ही दे, खासकर चंद्रमा के जो उपाय हैं वो तो अभी शुरू कर दे, और शनि के भी उपाय शुरू कर दे। मंगल के चाहे मंगल की दशा में शुरू कर दे, जो जुलाई में चलेगी। तो बाकी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कॉल कर लेना आप मुझे, या व्हाट्सएप अपना जो सवाल है वो लिख के भेज देना। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकती है, लाल पहन ले, ज़्यादा सभी कपड़े पहन ले। काले कपड़े कम यूज़ करे, काले नीले ऐसे कपड़े कम यूज़ किया करे। वाइट कपड़े भी कम यूज़ करे, चमकीले कपड़े कम यूज़ करे।